हेलो दोस्तों, यह घटना राजस्थान की है जिसमें एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता के अलावा दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी जो जवान और शादी लायक थी और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन वह अपनी जवानी रोक नहीं पाई। जवानी के इस दौर में वह गांव के ही एक लड़के आकाश के साथ प्यार कर बैठी। वह अपने माँ बाप को धोखा देकर आकाश से छुप छुप कर मिलने लगी। वह आकाश के प्यार में पागल होकर कहती थी कि आकाश, मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है, मेरा शरीर अब तुम्हारा है, तुम्हारा जो मन करता है वह करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके माँ बाप क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे। उसे तो बस इतना पता था कि वह आकाश से शादी करेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन यह सोचकर प्यार करने वाली लड़कियां अक्सर अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार लेती हैं। राधा को क्या पता था कि यह इश्क उसे ऐसी जगह ले जाकर छोड़ देगा जहां उसकी इज्जत नीलाम होगी और उसके बाप की आंखें शर्म से झुक जाएंगी। यह बात घर वालों से ज्यादा दिन छिपी नहीं रही। गांव में कानाफूसी होने लगी। जब यह सब राधा के पिता के कानों तक पहुंचा, वह गुस्से में आ गई। माँ ने उसे एक कोने में बिठाकर कहा, बेटी, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तेरे बापू गांव में सिर उठाकर नहीं चल सकते। राधा को कुछ समझ नहीं आया। उसे तो लगता था कि वह कोई गुनाह नहीं कर रही, वह तो बस प्यार कर रही है। राधा ने माता पिता की हालत देखकर उनसे कहा, पिताजी, आप मेरी आकाश से शादी करवा दीजिए, हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। पिता ने सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि वह खुद जाकर लड़के के घर बात करे और शादी पक्की कर दे। राधा को भी यही लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वह बात करने गए तो वहाँ कुछ और ही चल रहा था। आकाश के पिता ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल शादी करेंगे, लेकिन बिना दहेज के। ये तो नामुमकिन है। हम चाहते हैं कि 10 लाख रुपए और एक कार, फिर चाहे आपकी बेटी कैसी भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। राधा के पिता सन्न रह गए। उन्होंने आकाश की तरफ देखा। उन्हें उम्मीद थी कि वह बोलेगा, कहेगा कि उसे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन आकाश चुप था। उसकी आंखों में वही मजबूरी थी जो प्यार को पैसों के नीचे कुचल देती है। राधा ने गुस्से से कहा, तो तुम्हारा प्यार बस इतना ही था? आकाश ने नजरें फेर ली। मैं क्या करूं राधा, घर वाले जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। उस वक्त राधा अंदर से टूट गई। जिस लड़के के लिए उसने अपने माँ बाप की परवाह नहीं की, जिसने उसकी आंखों में सपने भरे थे, वहीं आज पैसों के आगे घुटने टेक चुका था। वह कुछ बोल नहीं पाई। उसके पिता ने बिना कुछ कहे वहाँ से निकलना बेहतर समझा। लेकिन जब वह घर वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शिकस्त थी। वह सड़क पर लड़खड़ा गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी जिंदगी भर की मेहनत को जलील करके फेंक दिया हो। राधा अंदर से टूट चुकी थी। अब वह किसी से बात नहीं करती थी, खाना नहीं खाती थी, न ही कहीं आती जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्यों हुआ, लेकिन उसकी छोटी बहन निशा यह सब कुछ देख रही थी। वह हर दिन अपनी बहन को इस हाल में देख रही थी, अपने पिता की झुकी हुई कमर देख रही थी और उसके अंदर भी एक आग जल रही थी। लेकिन वह रोई नहीं। उसने खुद से एक वादा किया, अगर दुनिया और समाज की इज्जत पैसों पर टिकी है तो मैं इतनी बड़ी बनूंगी कि दुनिया खुद हमारे दरवाजे पर आकर सिर झुकाएगी। उसी दिन निशा ने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा करेगी कि किसी और बहन की इज्जत इस तरह सरेआम ना हो। जिस रात राधा ने अपने आंसुओं के साथ सो रही थी, उसी रात निशा की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत पर बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसे अपनी बहन की बेबसी, पिता की झुकी हुई कमर और माँ की खामोश सिसकियां याद आ रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया, अब इस घर में सिर्फ आंसू नहीं बढ़ेंगे, अब कुछ बदलेगा। सुबह अपने किताबें उठाई, अपने पिता के साथ जाकर बोली, बाबूजी, मैं आईपीएस की तैयारी करना चाहती हूँ। पिता ने चौंक कर देखा, जैसे किसी ने उनके दुखते घाव पर हाथ रख दिया हो। उन्होंने पहले सोचा यह भी कोई मजाक होगा, लेकिन जब निशा की आंखों में गुस्से की जगह दृढ़ निश्चय देखा तो वह समझ गए कि यह लड़की मजाक नहीं कर रही। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि तेरी पढ़ाई करवा सके, पिता ने थके हुए स्वर में कहा। निशा मुस्कुराई, मुझे पैसे की नहीं, आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं खुद पढ़ूंगी, खुद लड़ूंगी, लेकिन इस हाल में नहीं रहूंगी। उसने बिना समय गवाए अपनी तैयारी शुरू कर दी।
दिन हो या रात, निशा के हाथों में किताबें रहती। वह घंटों पढ़ती, रातों में जागती, कभी स्कूल की लाइब्रेरी में बैठ जाती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते रहते, लड़की होकर पुलिस अफसर बनेगी, मजाक मत कर। लेकिन वह सब अनसुना कर देती। 3 साल तक वह बिना रुके मेहनत करती रही। उसकी मेहनत पसीने से लथपथ थी, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। जब परीक्षा का दिन आया तो उसके अंदर एक अजीब सा विश्वास था। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। निशा का नाम IPS चयन सूची में था। उसके पिता की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं, गर्व के थे। गांव के वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब बधाइयां देने आ रहे थे। पहली बार भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन निशा की असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। IPS की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब पहली बार वह खाकी वर्दी पहनकर अपने गांव लौटी तो पूरे गांव देखने उमड़ पड़ा। वह वही निशा थी जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसके सामने खड़े होने से भी लोग डर रहे थे। निशा का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, आकाश और उसका परिवार। जिस दिन वह अपनी पहली पोस्टिंग पर गई, उसने सबसे पहले आकाश के घर पर छापा मारा। उन्होंने देखा कि आकाश और उसके पिता दहेज के लिए दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे। इस बार मामला अलग था। अब निशा सिर्फ बेबस बहन नहीं थी, वह कानून की रखवाली करने वाली अफसर थी। आकाश के पिता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बिटिया, हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। निशा ने एक पल के लिए भी दया नहीं दिखाई। जिसने उसकी बहन की इज्जत को पैसों से तोला था, अब कानून के शिकंजे में था। उसने आकाश और उसके पिता को गिरफ्तार किया। गांव वालों ने यह सब देखा तो एक बात समझ में आ गई, अब लड़कियां सिर्फ रोने के लिए नहीं, लड़ने के लिए बनी हैं। राधा, जो अब तक अंदर ही अंदर घुट रही थी, उसने अपनी बहन को गले लगाया और रो पड़ी। तूने सिर्फ IPS नहीं, मेरे जीवन को भी बचा लिया, निशा ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। अब कोई भी बहन किसी आकाश की बेवफाई का शिकार नहीं होगी। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।